हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा 7th चैप्टर कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर का एटीट्यूड बेसिकली अब वो प्रोडक्ट ले चुका है, तो अब उसकी सेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन है, कैसे वो बिहेव करेगा, कैसा वो अपना एटीट्यूड रखेगा टुवर्ड्स फ्यूचर बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट। और बाइंग बिहेवियर, जो वो उसने प्रोडक्ट बाय किया तो वो कैसे किया, किस सर्कमस्टांसेस में, क्या क्वांटिटी, वो सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि एटीट्यूड हैज रिसीव्ड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि एटीट्यूड रिसर्च फॉर्म करता है हमारे बेसिस फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, रिपोजिशनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। तो ये तो सब बेसिक ही लिखा है। सबसे पहले इसमें आपने करना है मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। एक डेफिनेशन आपने जरूर करनी है। तो एटीट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं एक इंडिविजुअल का पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग अबाउट सम ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है इंडिविजुअल का, जो शेप करता है हमारे बिहेवियर को। इसके अंदर आपके तीन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला अफेक्ट। अफेक्ट क्या होगा, कंज्यूमर कैसे फील करेगा। बिहेवियर, क्या उसकी इंटेंशन रहेगी टू डू समथिंग। कॉग्निशन, ये बिलीफ है कंज्यूमर का अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। फीचर्स क्या है, एटीट्यूड आर लर्नड थ्रू एक्सपीरियंसेस। एटीट्यूड प्री डिस्पोज कर देता है पर्सन के बिहेवियर को। एटीट्यूड एंड बिहेवियर कंफर्म टू अ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, जो आपका फेवरेबल मैनर है बिहेविंग का, वो रिफ्लेक्ट करता है इवैल्यूएटिव कंपोनेंट हमारे एटीट्यूड का। तो एटीट्यूड में बी रिगार्डेड एज डायरेक्शन फॉर या फिर अगेंस्ट समथिंग, डिग्री फेवरनेस की, इंटेंसिटी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर आपके कंपोनेंट्स, सबसे पहला कॉग्निटिव या फिर इंफॉर्मेशनल। इसके आपके बिलीफ, वैल्यूज, आइडियाज एंड अदर इंफॉर्मेशन अ पर्सन हैज टू टॉक अबाउट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस, एक पर्सन इज सीकिंग फॉर अ जॉब, तो वो लर्न करेगा न्यूज़पेपर से एंड अदर पीपल कि वो पर्टिकुलर कंपनी गुड है या नहीं है। इफेक्टिव या फिर इमोशनल, तो इस केस में ये इन्वॉल्व करेगा पर्सन की फीलिंग्स ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स टुवर्ड्स अ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है विच मे बिलीव दैट डाइट कोक हैज कैफीन, तो दैट विल कीप हिम अवेक। तो मतलब वो सोचता है कि अगर हमने डाइट कोक ले ली तो उससे हमें हमारी नींद उड़ी रहेगी। फिर बिहेवियर कंपोनेंट, तो जो टेंडेंसी है एक पर्सन की टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड एंड वैल्यूज एक रिलेशनशिप, ये इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से करना है। तो वैल्यूज क्या हैं, वैल्यूज हमारे अटैच्ड हैं विद मॉरल फ्लेवर इन्वॉल्विंग एन इंडिविजुअल्स जजमेंट ऑफ व्हाट इज राइट, गुड, डिजायरेबल। अब किसी के वैल्यू कुछ कहती है, किसी की वैल्यू कुछ कहती है, तो वैल्यू हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है। वैल्यू क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स मोरालिटी के प्यूअर होते हैं इन नंबर्स देन एटीट्यूड। तो वैल्यू किसी भी पर्सन की हमेशा कम रहेगी, एटीट्यूड से रिलेटेड है टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, पर्सन्स, रिलेटिवली परमानेंट है, रेसिस्टेंट है चेंज करने के लिए, मोस्ट इंटीग्रल है टू द कोर ऑफ अ पर्सन। अब एटीट्यूड और वैल्यू में क्या सिमिलैरिटी, कि दोनों चीजें हम सीखते हैं कुछ सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, दोनों अफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड और वैल्यू का डिफरेंस। तो एटीट्यूड हमारा एग्जिबिट होता है प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड। वैल्यू रिप्रेजेंट करती है जजमेंटल आइडिया, जैसे कि क्या सही है क्या गलत है। एटीट्यूड रेफर करता है हमारे सारे बिलीव्स को जो भी रिलेटेड है किसी सिचुएशन को लेके, और वैल्यू एक सिंगल बिलीफ है किसी ऑब्जेक्टिव या सिचुएशन को लेके। एटीट्यूड में बेसिकली क्या है कि ये सेम ही रहेगा हर सिचुएशन में, वैल्यू किसी के लिए अलग, किसी सिचुएशन में अलग। तो एटीट्यूड एक पर्सनल बंदे का एक्सपीरियंस होता है, वैल्यू आपके सोशल या कल्चरल मोरल से आती है। एटीट्यूड को हम सीखते हैं, वैल्यू खुद ब खुद डेवलप होती है जो भी हम सीखते हैं। एटीट्यूड रिलेटिवली कंसिस्टेंट है बिहेवियर से, दे रिलेट, तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये परमानेंट होंगी। वैल्यूज आर परमानेंट।
एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, तो एक ओपिनियन एक्सप्रेशन है ऑफ एन इवेल्युएटेड जजमेंट या फिर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमें पता है ओपिनियन क्या होता है, एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, एक पर्सनल कुछ भी हमारा पर्सनल रिप्लाई हो सकता है, पर्सनल थिंकिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल का पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स म्यूजिक और नेगेटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट। तो इस केस में इंजीनियर्स कॉल करेंगे कि जो हमारा अटेंशन ऑफ वर्क ग्रुप है ऑफ द फैक्ट दैट द सेफ्टी रूल्स हैव बीन वायलेटेड, तो अनफेवरेबल कहलाएंगे और दूसरा पर्सन उसे फेवरेबल कहला सकता है। तो बेसिक मीनिंग यही है कि कोई चीज़ किसी के लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है किसी के लिए, किसी के ओपिनियन में कुछ चीज़ सही है। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि फाइट फेवरेबल है, कुछ बोलेंगे अनफेवरेबल है। तो एटीट्यूड, बिलीफ, आइडियोलॉजी ये तो कुछ नहीं है। नेचर ऑफ एटीट्यूड, सबसे पहले वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड या डिग्री है हमारी फेवरेबलनेस का या अनफेवरेबलनेस का। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकता है। जब हम मेजर करते हैं एटीट्यूड को तो हम बेसिकली कंसर्न करते हैं विद द वेरिएंस। अगर एक पर्सन रिलेटिवली इनडिफरेंट है किसी ऑब्जेक्ट को लेके तो उसका एटीट्यूड लो वैलेंस होगा। मल्टीप्लेक्सिटी, रिलेशन टू नीड्स, सेंटिलिटी, तो ये आप रीड कर सकते हो, 5 मार्क्स में ही आएगा अगर आया। फॉर्मेशन, ये आप स्किप कर सकते हो। सोर्सेस क्या है एटीट्यूड के फॉर 5 मार्क्स? डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आपका कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ किसी चीज़ के साथ, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ तो उससे आपको कुछ सीखने को मिला। एसोसिएशन, एक न्यू एटीट्यूड है, ऑब्जेक्ट में बी एसोसिएटेड विद एन ओल्ड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यू रिक्रूटेड वर्कर है वो ज़्यादातर कंपनी में काम करता है टू होम उसके सुपरवाइजर का एक फेवरेबल एटीट्यूड है, तो सुपरवाइजर भी उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा टुवर्ड्स द न्यू वर्कर ऑल्सो। सोशल लर्निंग, तो एटीट्यूड में ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स जैसे कि पेरेंट्स, मॉडल्स, टीचर्स। ये कुछ प्रोसेस है। अटेंशन मस्ट बी फोकस्ड ऑन मॉडल पर्टिकुलर चॉइस। रिटेंशन, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड। रिप्रोडक्शन, बिहेवियर कैसे प्रैक्टिस होगा अगेन एंड अगेन। मोटिवेशन हम देख ही चुके हैं। अब हमारा 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करें हमारे एटीट्यूड को। सबसे पहला हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे एक पर्सन परसीव करता है कि जनरली जो भी उसके सुपीरियर्स हैं वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है तो उसका बिहेवियर भी नेगेटिव रहेगा अपने सुपीरियर्स की तरफ। सेकंड, फैमिली फैक्टर्स, अगर चाइल्डहुड से बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, मिडिल क्लास का जो फैमिली का जो बच्चा होगा उसके अपने परसेप्शन होंगे इसके अंदर, उसका अपना एटीट्यूड होगा, किससे वो डरेगा, किसकी वो रिस्पेक्ट करेगा। पीयर ग्रुप, जो आपके सर्कल में कह सकते हो, जो आपके ग्रुप्स में होते हैं। फिर आपका रेफरेंस ग्रुप, ये भी एक इंटरैक्टिव एग्रीगेशन है पीपल का जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के एटीट्यूड को। नेबरहुड, आपके जो भी नेबरर्स हैं, नेबरर अडल्ट हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। रोल मॉडल इन वंस लाइफ, किसी के रोल मॉडल उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई सिंगर, एक्टर जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स, तो इसके अंदर आपके सोशल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल एटीट्यूड पे। इंस्टीट्यूशनल, जहाँ पे आपकी कोचिंग है या जहाँ आपका टीचिंग है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक पर्सन के एटीट्यूड टूवर्ड्स मेनी इश्यूज जैसे कि आपका प्लेजर, वर्क, मैरिज। पॉलिटिकल, तो ये भी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। मास कम्युनिकेशन, सारे वेराइटीज़ के, जैसे आपके टेलीविज़न, रेडियो, जो भी आप देखोगे वो आप सीखोगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो एटीट्यूड टुवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फॉर्म थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। डायरेक्ट मार्केटिंग, आपके एडवर्टाइजिंग देखिए आपने उससे। मास मीडिया, आपके न्यूज़पेपर्स, स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स।
जो कंज्यूमर में न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स या ओपिनियंस लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 पॉइंट्स दिए हैं, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से करना। मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर 15। सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट, तो इसके अंदर एटीट्यूड मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको मोस्टली कॉमनली कैरिड आउट किया जाता है। तो ये रिस्पॉन्स देता है फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर आपका क्वेश्चन डीलिंग होती है, जिसके अंदर आपका सबसे पहला स्केल है थर्ड स्टोन स्केल, तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है। सेकंड आपका लिकट, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रांगली अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अनडिसाइडेड, डिसअप्रूव्ड, स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड। थर्ड है आपका बोगार्डिस सोशल डिस्टेंस स्केल, इसके अंदर क्या है, सिंपल स्केल है मेजरिंग एटीट्यूड, तो इसको हम सोशल डिस्टेंस स्केल्स जो डेवलप हुआ है। गुटमैन स्केल ये 1950 में डेवलप हुआ था फ्रॉम द स्केलिंग टेक्निक टू मेजर एटीट्यूड। इस स्केल में क्या होता है कि हमारे जो कंज्यूमर को प्रेजेंट की जाती है 6 स्टेटमेंट्स जो डिस्प्ले करती है सक्सेसिवली हायर डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ऑस्गुड स्केल, इसको हम सेमेंटिक डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ये रेफर करता है हमारे सक्सेसिव एलोकेशन विच इज़ मेड टू अ कंसेप्ट टू स्कोर इन अ मल्टी डायमेंशनल चीज़। फिर आपका ओपिनियन सर्वे, तो ओपिनियन सर्वे तो आपको पता है ओपिनियन जिसके अंदर आपने अपना सजेशन देना है, येस, नॉट, नो, वो चीज़ें आ जाएंगी। इंटरव्यू मेथड तो अनदर मेथड है, तो इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। एक गाइडेड इंटरव्यू वो है जिसके अंदर इंटरव्यूअर आस्क करता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसमें आपको सिंपली आंसर करना है येस, नो, या फिर कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस। प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसके अंदर एक पर्सन रिक्वायर करेगा टू रिस्पॉन्ड अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस सिचुएशन। तो कैसे किसी पर्सन का हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, या आप रीड कर सकते हो, पेपर में एज सच नहीं आएगा ये। अब जो हमने फैक्टर्स किया था ना, उसके अंदर आप ये ऐड ऑन कर सकते हो सिचुएशनल फैक्टर। अब बैरियर्स क्या हैं, सबसे पहला कॉग्निटिव डिसोर्सेंस, तो एक ऑब्स्टैकल टू चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड एटीट्यूड थ्योरी ऑफ बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, कि ह्यूमन बींग्स प्रेफर करते हैं कि उनका एटीट्यूड लोगों की तरफ, चीज़ों की तरफ बैलेंस रहे, कंसिस्टेंट रहे। तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होता जब हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर पर बात आती है। तो पीपल यूजुअली सीक टू रिड्यूस द इनकंसिस्टेंसी रिवॉर्डिंग इंटरनली। प्रायर कमिटमेंट्स है, सेकंड बैरियर है ये आपका। एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर ने डिसाइड कर लिया कि वो जाएगा कि लेटेस्ट मॉडल लेना उसने फ्रिज का, तो कुछ उसका ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बिहाफ पे वो जो उसका एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है टू मेक दैट डिसीजन। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। फिर चेंज इन वन एटीट्यूड यही दिया हुआ है, तो ये रीड कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं कुछ, ये बस रीडिंग के लिए ही है, एज सच पेपर में नहीं आती। तो ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा। हमने स्टार्टिंग से देखा, सबसे पहले मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, फीचर्स करने हैं हमने, फिर कंपोनेंट्स करने हैं, फिर हमारा एक डिफरेंस था एटीट्यूड एंड वैल्यू का फॉर 5 मार्क्स, फिर हमारे नेचर, मेन क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो हमारा फैक्टर्स का है, एंड हमारा मेथड्स। तो इसको ध्यान से करना आपने। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एग्ज़ाम होने वाले हैं।